एक छोटा सा मोरल है, प्रेरणा है। आपने सुना होगा, रामायण देखी होगी, भ्रातृत्व में राम भरत का उदाहरण देते हैं। किसका देते हैं? भरत का उदाहरण देते हैं। हनुमान जी से ये नहीं कहते कि तुम मेरे लक्ष्मण जैसे भैया। हनुमान जी से यही कहते हैं कि तुम मोहि प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मेरे भरत जैसे भैया हो। कहा है कि जब भी दिया है कोई प्यारा उदाहरण, जब भी दिया है कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है तुम्हारा उदाहरण। वनवास हो जाता है, भरत जी को भरत जी को लिवाने के लिए भेजा जाता है सुमंत जी को। ननिहाल में होते हैं चूंकि उस समय ये नहीं बताया जाता कि आपके पिता नहीं रहे, पिता दिवंगत हो गए हैं। ये कहा जाता है अर्जेंट काम। भरत जी वहां से आते हैं, इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई है नंदी ग्राम में। वहां पर आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। देखते हैं पृथु, राजा पृथु, जिसके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा, दिलीप, सगर, रघु, और अंत में जब देखते हैं तो राजा दशरथ की भी फोटो लगी हुई है। तो उनके हाथ से क्या छूट जाती है? थाली छूट जाती है, पूजा की थाली छूट जाती है, और वो दौड़े दौड़े महलों की ओर आते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि मेरी मां ने मेरे प्यारे भैया के लिए वन मांग लिया है, तो वो मां से बात नहीं करते, तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाते, आइए, और हाथी घोड़ा रथ तैयार करके उनको लिवाने के लिए चले जाते। और वहां जब भगवान जंगल में होते हैं तो वन देवी उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है और कहती है कि बताइए क्या कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में क्या खिदमत कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि अब मैं यहां से जा रहा हूं, अब जब मैं यहां से चला जाऊं तो रास्ते के कांटे हटा देना। तो वन देवी को आश्चर्य होता है, अब कांटे हटाने की क्या आवश्यकता, अब तो आप निकल चुके हैं। उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा बस वो पूछती है कि यदि बुरा ना माने भगवान, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं ये जानना चाहती हूं कि अभी कांटों का क्या संबंध रास्ते से हटाने। वो कहते हैं नहीं, जब मेरा भाई आएगा मुझे लेने के लिए, और जब वो आएगा तो कहीं उसके पैर में कांटे ना चुभ जाए। वन देवी को और जिज्ञासा होती, महाराज आपके भाई के पैर इतने कोमल हैं, कांटों की पीड़ा को नहीं सह सकते। नहीं, मेरे भाई के पैर कोमल नहीं है, मेरे भाई का शरीर तो वज्र के समान है, इंद्र का वज्र भी कुछ नहीं कर सकता। वन देवी कहते हैं तो फिर कांटों का क्यों हटाऊं? उन्होंने कहा इसलिए कांटे हटाना जरूरी है कि जब मेरा भाई इस वन की ओर आएगा मुझे ढूंढते हुए, तो जब उसके पैर में कांटे लगेंगे तो उसको बड़ी तकलीफ होगी, मेरे भैया को ये कांटे चुभे होंगे। तो उसे कांटों के दर्द से ज्यादा मेरे पैर में चुभे हुए कांटों, उस मेरी बातों को याद करके उसे बहुत तकलीफ होगी। कुछ नहीं, भरत जी चल दिए, सबको लिवा करके, माताएं हैं, ससुर साहब भी हैं साथ में,
सबको बुलाया, चल दिए। जब चल दिए तो वहां पर पहुंचे भरद्वाज मुनि के आश्रम में। और जब भरद्वाज मुनि से पूछा कि महात्मा, क्या मेरे भैया मुझे माफ कर देंगे? तो भरद्वाज मुनि कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके भैया आपको माफ कर देंगे, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि जब पुरोहित के द्वारा गंगा नदी पार कराने के समय मंत्रोच्चारण किया जा रहा था, तो जैसे ही उनके मुख से निकला था, जम्बूरी में भरत खंडे, उनके हाथ से थाली छूट गई थी। भरत शब्द का नाम सुनते इतना प्रेम करते हैं तुम्हारे लिए। तो बच्चों, आपको क्या बनना है? भरत बनना है। क्या बनना है? भरत। यदि आप भरत बन गए, समझ लीजिए आपका जीवन क्या है? उद्धार है।